प्रभाववान। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही फ्रांस में नवशास्त्रीयतावाद का जॉक दाविद द्वारा जन्म हुआ। इसके बाद 1819 ईस्वी के आसपास फ्रांस में रोमांसवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद आदि कला शैलियों का जन्म हुआ। 19वीं सदी में आधुनिक चित्रकला का जन्म हुआ, जिसे प्रभाववाद कहा गया। प्रभाववाद चित्रकार का मुख्य विषय वातावरण और प्रकाश। प्रभाववाद का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस। एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली, जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलता का एहसास कराया गया, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने क्या कहा? प्रभाववाद। माने का जन्म 23 जनवरी 1832 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। अभिव्यंजनावाद एवं फाववाद के प्रणेता वान गो एवं गोंग थे। आरंभ में माने जर्मन व हॉलैंड गए, तब किस शैली से प्रभावित हुए? फ्रांस हाल्स की स्वच्छंद अंकन शैली से। एबिस्ट पीने वाला चित्र किसका है? माने। प्रभाववाद का प्रथम चित्र सूर्योदय का प्रभाव। प्रभाववाद का जनक क्लोद मोने। मोने की प्रसिद्ध चित्र मालिकाएं जिरवनी के चिनार वृक्ष, सूखी घास के ढेर, रुएन के गिरजाघर विशेष प्रसिद्ध हैं। प्रभाववादियों की प्रथम प्रदर्शनी 1874 में पेरिस के नडार फोटो सैलून में हुई थी। द्वितीय प्रदर्शनी 1876 में गुरु रोएल कला विथिका में हुई। तृतीय प्रदर्शनी 1877 में और 1879 में, 1880 में, 81, 82, 86 में कुल 8 प्रदर्शनियां हुई। आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता सेजान। आधुनिक कला का प्रधान केंद्र फ्रांस। आधुनिक कलावादों का जन्म स्थान है फ्रांस। धनवाद के प्रणेता पिकासो व ब्राक। क्लोद मोने का जन्म 1840 व मृत्यु 1926 में हुई। ये प्रभाववादियों के नेता थे। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? मोने को। प्रभाववाद को चरम सीमा तक किसने पहुंचाया? मोने। सूर्योदय का प्रभाव वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? म्यूसी मार्मोटर्स गैलरी, पेरिस। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? सूर्योदय का प्रभाव। सिंगर एट द बार, जलपान गृह की गायिकाएं। चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का चित्र है? देगा। तृण पर भोजन किसका चित्र है? माने का। सन 1863 में पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित हुई, जिसमें माने का चित्र तृण पर भोजन की कटु आलोचना हुई। वर्ष 1863 का तेल माध्यम में कैनवस पर बना चित्र तृण पर भोजन वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? म्यूसी द ओरसाय, पेरिस में। चरागाह में समूह संगीत चित्र किसका है? जियोजियन। 1873 ईस्वी का बांसुरी वाला चित्र माने। विख्यात चित्र ओलंपिया किस चित्रकार ने बनाया? माने। माने के चित्र में ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? वैश्य की। 1865 की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में माने का चित्र ओलंपिया स्वीकृत हुआ और कास्तानियारी ने उसको ताश का पत्ता कहकर निंदा की। माने का सर्वोत्कृष्ट चित्र कौन सा माना गया है? फोलिया ब्रजेर का मदिरा ग्रह, जो कि 1879 में बनाया गया था। यह चित्र उनकी निजी अभ्यासपूर्ण शैली एवं प्रभाववाद का सुंदर संगम है। रुएन का गिरजाघर नामक चित्र किसने बनाया? मोने ने। सबसे प्रभाववादी कलाकार या मुख्य कलाकार जो थे वो कौन माने जाते हैं? मोने। मोने का जन्म 14 जनवरी 1840 ईस्वी में पेरिस में, फ्रांस में हुआ था। अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी 1863 में माने का कौन सा चित्र प्रदर्शित किया गया था? घास पर जलपान। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? मोने को। वाटर लिली, कुमुदनी के फूल नामक पेंटिंग श्रृंखला मोने की है।
सूर्योदय का प्रभाव चित्र मोने का है। बांसुरी वाला तोते वाली स्त्री व एमिल जोला चित्र किस चित्रकार के हैं? माने। एमिल जोला माने का प्रशंसक था। उन्होंने माने पर पुस्तक भी लिखी थी। अच्छी बियर चित्र किस चित्रकार का है? माने। नाव की सवारी चित्र माने का है। जब माने ने मोने को सेन नदी के दृश्यों को प्रत्यक्ष चित्रित करते हुए देखा तब वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने 1874 में अपने चित्र नाव की सवारी को बनाया। 1882 का तेल चित्र फोलियर ब्रजेर का मदिरा ग्रह किस चित्रकार का है? माने। माने द्वारा शुरू की गई शैली जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलता का एहसास कराया गया, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने क्या कहा? प्रभाववाद। किस प्रभाववादी चित्रकार ने चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया था? लौत्रेक। ये उत्तर प्रभाववाद के श्रेष्ठ चित्रकार थे। लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए कौन विख्यात है? लौत्रेक। कांस्टेबल के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? 1802 में। कांस्टेबल इंग्लैंड ब्रिटिश के प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार थे। कांस्टेबल ने किसकी कला से प्रेरणा ली थी? ल्यूक हॉवर्ड की कृति लंदन की जलवायु से। स्तूर नदी के किनारे एक दृश्य एक बड़ा चित्र कांस्टेबल ने 1819 में प्रदर्शित किया था। लौत्रेक की विज्ञापन चित्रों में सबसे महत्वपूर्ण चित्र पेरिस के बगीचे में जॉन आविरल। इस चित्र में नर्तकी जॉन आविरल की पूर्णाकृति के चारों ओर से लेकर एक विशाल वाद्य यंत्र चित्रित है। द थिंकर नामक कांस्य प्रतिमा रोंदा ने बनाई। द वॉकिंग मैन 1877-78 कांस्य प्रतिमा रोंदा ने बनाई जो कि नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन में सुरक्षित है। प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार थीं मैरी कैसेट। ये अमेरिका से थी। मैरी कैसेट किसकी शिष्या थी? देगा की। द बाथ चित्र किसका है? मैरी कैसेट का। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र बनाए? एडगर देगा ने। पेस्टल रंगों द्वारा बैले नर्तकियों का चित्रण किसने किया? देगा ने। पेरिस के बगीचे में जहाँ आविरल शीर्षक से उत्कृष्ट चित्र किसने बनाए? लौत्रेक ने। पेरिस के बगीचे में जॉन आविरल शीर्षक से उत्कृष्ट चित्र किसने बनाए? लौत्रेक ने। ग्रिफोन वाली स्नानामग्न युवती चित्र किसका है? ऑगस्ट रेनवार का। विख्यात चित्र स्नानामग्न युवतियों के चित्रकार कौन थे? रेनवार। प्रभाववाद की आधुनिक कला को देन है सुंदर रंग योजना व स्पष्ट तुली का संचालन। टर्नर किस वाद के कलाकार हैं? प्रभाववाद के। जोसेफ सेलार्ड विलियम टर्नर 1775 से 1851 तक इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार थे। वे अपने तेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। द फाइटिंग टेम्परेरी 1839 तेलीय चित्र टर्नर का है। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? विषय पर क्षणिक दृष्टि का प्रभाव चित्रण। घास का ढेर चित्र मालिका किसने चित्रित की थी? मोने ने। मोने द्वारा निर्मित कुमुदनी के फूल चित्र श्रृंखला की नीलामी कितने में हुई? 2.7 करोड़ डॉलर। प्रभाववाद की कुल कितनी प्रदर्शनियाँ हुई? 8। किसी भी चित्र में सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है प्रकाश। यह कथन किसका है? माने। प्रभाववाद की आधुनिक कला को सबसे बड़ी देन है रंगांकन की पद्धति। झूला उत्कृष्ट चित्र किसका है? रेनवार। झूला व 1877 की प्रभाववादियों की चतुर्थ प्रदर्शनी में दिखाए हुए उनके चित्र ला मुल्द ला गालेट प्रभाववादी शैली के उत्कृष्ट चित्र हैं। रेनवार को उनके किस चित्र से ख्याति मिली और उनके चित्रों की मांग बढ़ गई? मदाम शार्तिया व उनकी पुत्रियां जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ। पियानो पर 2 लड़कियां चित्र किसका है? रेनवार। स्नानामग्न युवतियां चित्र रेनवार का है जो उनका विख्यात चित्र है। ये चित्र उन्होंने 1884 से 1887 तक कठिन परिश्रम से बनाया था।